हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो सेट और रिलेशन का सवाल है। रिलेशंस का ही मतलब आर बी ए रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड है ना। जेड अपने को पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो जेड क्रॉस जेड पे डिफाइंड है ए बी ऑर्डर पेयर ए बी रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। 5 का मल्टीपल होना चाहिए। देन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक दो एलिमेंट्स लिख के देख लेते हैं। जेड क्रॉस जेड तो डिफाइंड ऑन जेड क्रॉस जेड यानी कि ये यही डोमेन दिया है ना। जेड क्रॉस जेड से डोमेन, डोमेन बोलना तो ठीक नहीं होगा कि जेड क्रॉस जेड से उठाया अपन ने इनपुट और जेड क्रॉस जेड में ही अपना आउटपुट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल है अच्छा ये दोनों नंबर ए डी माइनस बी सी। खैर सिंपल के लिए तो मैं दो सबको 5 का मल्टीपल लेता हूँ। मान लो ये आ जाएगा 5 10 20 25 है ना। ये ध्यान रहे बच्चों, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। ये रिलेशन आर है। दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके अंदर। एक ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा ना रिलेशन आर का, उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो अपने आप में पेयर होगा, है ऑर्डर्ड पेयर। 5 10 20 25। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। ए डी आप देखिए यहाँ पर, ये अपना एक नंबर है। ये रिलेशन आर के अंदर आ रहा है। ये एलिमेंट है रिलेशन आर का। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि पहला और चौथा यानी कि 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो 10 इंटू 20 डिविजिबल बाई 5 आ जाएगा। नेगेटिव इंटीजर भी माने जाएंगे कि 5 से 5 के मल्टीपल है। ऐसे और कई और एलिमेंट्स लिख सकते हो। अब उसमें ये है कि भी जरूरी नहीं है कि हर बार आप ये 5 का मल्टीपल लो, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 1 3 ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने 5 के मल्टीपल ले लिए, दिमाग नहीं लगाया जाता। 1 3 और 5 और 10 ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देखो 1 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 5। ठीक है ना। थोड़ा थॉट तो आई गया होगा कि हाँ यार किस तरह के ऑर्डर पे आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखते हैं। तो दिस इज वन एलिमेंट, ध्यान रखना ये एलिमेंट एक है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अपने आप से एसोसिएशन। तो मान लो ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि ए बी है ना। ठीक है। नंबर क्या अपने आप से रिलेट होगा। इसका रिलेशन इसके साथ होगा क्या? तो भाई करना क्या होता है इसमें, फर्स्ट और लास्ट है ना। तो रिलेशन तब होता है जब आपका ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, माइनस दिस इनटू दिस, ये हो। तो भाई ये ए बी माइनस बी आ रहा है तो जीरो आ जाएगा। सही है। तो इस तरह का एलिमेंट जिसमें ए बी हो, यस, ये एलिमेंट हमेशा आएगा इसके अंदर, रिलेशन आर के अंदर, है ना। तो सही है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि इस तरह का एलिमेंट है ना, ए बी है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, जैसे इस तरह से दे रखा है अपने को, ए बी सी डी है। तो सी डी ए बी भी होना चाहिए। ठीक है। अगर ए बी सी डी बिलोंग करता है, अगर ये एलिमेंट रिलेशन आर के अंदर है तो ये वाला एलिमेंट भी रिलेशन आर में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये रिलेशन में है, यानी कि ए डी माइनस बी सी 5 का मल्टीपल है, तो बी सी माइनस ए डी। अच्छा बात तो वही, ये क्या कह रहा है कि ए डी माइनस बी सी 5 का मल्टीपल है, और ये क्या कह रहा है, सी बी माइनस ए डी। बात तो ये नेगेटिव, नेगेटिव आ गया नहीं। तो अगर मान लो कोई नंबर है 5 का मल्टीपल, उसका नेगेटिव भी क्या होगा, 5 का मल्टीपल ही होगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि नेगेटिव भी आ जाए तो चलता है। ठीक है। अपन आते हैं ट्रांजिटिव पर, है ना। सबसे खतरनाक वो ट्रांजिटिव ही होता है। ठीक है। तो ये आपका सेकंड, आपका रिफ्लेक्सिव भी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख रहे हैं। तो ट्रांजिटिव में अपन थोड़ा ऊट पटांग वही यही सब कर सकते हैं अपन, जैसे 1 3 लेकर के आगे। ठीक है। 1 3 5 10। ठीक है। बीच में 5 10 को फंसा लेते हैं, मतलब 1 3 ले लिया और 5 10 ले लिया। ठीक है। ये एलिमेंट है। ठीक है। ये एलिमेंट है 5 10 रिलेटेड टू क्या ले लें, 2 1 ले ले। चलो देखते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। वो जो ए इज रिलेटेड टू बी, ये ए बी एलिमेंट है, बी सी एलिमेंट है, ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए। तो इससे अपने को क्या अपन देख सकते हैं कि क्या ये वाला एलिमेंट आ रहा है क्या, 1 3 रिलेटेड टू 2 1। ठीक है। तो 1 3 5 10 होगा, समझ में आ ही रहा है ना। 10 माइनस 15 है, 5 माइनस 20। सही है। तो जो यहाँ पर क्या है,
देखो क्या होता है कि अपने को ना एग्जाम्पल ढूंढना होता है, ठीक है ना। ये क्या है, कई बार अपन ऐसे फंस जाते हैं कि अरे सर देखो ना, 1 - 6, 1 - 6 तो आ गया। तो भाई ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा ये एलिमेंट, ठीक है ना। ये आपका काम है ढूंढना, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, 1 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, 1 1 कर देते हैं। अब देखो, अब कितना रहा, 1 - 3। क्या 1 - 3 आपका 5 का मल्टीपल हुआ? नहीं हुआ है। तो ये एलिमेंट आपको, क्योंकि अपन को तो जब ट्रांजिटिव प्रूव कर रहे हैं अपन, अगर मान लो कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो हर एक ऐसे एलिमेंट के लिए कि ए बी बिलोंग करता है, इफ ए बी बिलोंग करता है एंड बी सी बिलोंग करता है, तो हर एक ए सी एलिमेंट आना चाहिए, हर एक। तो आपको ढूंढना है, जनरल बात अपने को प्रूव करनी है। पर क्योंकि अपने को थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि नंबर से रिलेटेड, कि यार जैसे मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर 5 10 जैसा कुछ एलिमेंट को फंसा लूंगा, ए बी बी सी, और फिर इसका उसके साथ नहीं हो पाएगा, ऐसा थॉट आ रहा था। अगर जनरल प्रूव करना है तो अपने को बोलना ही पड़ता है कि ये लेट दिस बी 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 म्यू, ठीक है ना। फिर अपन प्रूव करते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके। आपको पता है इस तरह का कैसे करते हैं, ठीक है जी, है ना। ओके बाय। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। हाँ जी, फर्स्ट।